Hello, dear champions. How are you all? My name is Tapir Saxena, and I welcome all of you to this wonderful platform of super grades for wonderful people like you. तो यस, आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। राइट, अगर आप ड्रॉपर हैं, अगर आप रीटेकर हैं, अगर आप एग्जाम को मेरे ख्याल से एक ऐसे समय पर दे रहे हैं जब आपके स्कूल के कॉलेज के कोई और एग्जाम बीच में नहीं है, तो आपके पास एक नेचुरल एडवांटेज है एज कम्पेयर टू दोज हु आर इन क्लास 11th क्लास 12th, जिनके अभी एग्जाम्स आ जाएंगे फरवरी और मार्च में। तो आपके पास वो एक्स्ट्रा टाइम होगा पढ़ने के लिए, और उस एक्स्ट्रा टाइम का आप मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं, कैसे उससे अपनी जो एडवांटेज है उसको बढ़ा सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान से समझिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास तीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय। जब हम एकदम थोड़ी सी कर चुके होते हैं या एक अच्छे खासे लेवल पे पहुंच चुके होते हैं, तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि हमारा लेवल क्या है, वेयर डू आई स्टैंड नाउ, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। मुझे अपना जो इवैल्यूएशन है, सेल्फ इवैल्यूएशन है, वो बहुत अच्छे तरीके से करना होता है। उसके बाद दूसरी चीज कि मुझे पहुंचना कहाँ है, वेयर डू आई हैव टू बी, राइट, व्हाट इज माय फाइनल टारगेट, व्हाट इज माय गोल, कहाँ पहुंचना है। तो ऑब्वियसली हम सब लोगों को पता है कि एक पर्टिकुलर कॉलेज है, एक पर्टिकुलर आईआईएम है या क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है। तो जहां पर भी हमारा टारगेट है, जहां पर भी हमें पहुंचना है, वो हमारे नजर के सामने होना चाहिए। अब उसके लिए जहां पर हम हैं और जहां हमें पहुंचना है, हम पॉइंट ए पर हैं, हमें पॉइंट बी पर पहुंचना है। तो क्या ए से बी तक का हमने सही पाथ चुना है, राइट? आर वी फॉलोइंग द राइट पाथ, एम आई फॉलोइंग द राइट पाथ, ये तीसरा क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए। तो सबसे पहले अपने आप से क्या पूछोगे, वेयर डू आई स्टैंड नाउ, इसका कैसे आंसर निकालोगे? तो इसके लिए करना पड़ेगा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करें, राइट? टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, और समझने की कोशिश करें कि आप कहाँ पर इस समय स्टैंड करते हैं, आपका जो परफॉर्मेंस है वो एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स कहाँ पर बैठ रहा है, कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं, राइट? तो उससे आपको समझ में आएगा कि क्या कमियां हैं, कौन सी चीजें हैं जहां पर हमको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इन केस अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं, खुद से आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो गाइडेंस जरूर ले। और अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर मेरे इतने इतने मार्क्स हैं, इतना ऐसा चल रहा है इस टॉपिक टेस्ट में, इस सेक्शनल टेस्ट में, इस मॉक टेस्ट में। तो फिर डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, हम लोग आपको बताएंगे कि आपका जो प्रेजेंट स्टैंडिंग है वो कैसा है और आपको किस चीज में कितना काम करने की जरूरत है, राइट? सो आई विल अगेन टेल यू दी सेम थिंग कि आपको गाइडेंस की अगर जरूरत है तो बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करिए और गाइडेंस लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स तभी यूजफुल है जब आप उनका यूज करो, अदरवाइज तो फिर क्या ही फायदा किसी भी चीज का, है ना? एंड देन डेफिनेटली अब अगर हम अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि हम यहाँ पर हैं, हमारी ये प्रेजेंट स्टैंडिंग है, तो डेफिनेटली हमें अपने पास्ट जितने भी हमने टेस्ट दिए हैं, जितने भी हमने अपनी टेस्टिंग की है, उसमें हमें हमारी मिस्टेक समझ में आएंगी, हमें उनसे सीखना है, राइट? मिस्टेक से सीख लेंगे, मिस्टेक्स को समझ लेंगे, तो डेफिनेटली उन मिस्टेक्स को रिपीट तो नहीं करेंगे एंड और मेच्योर हो जाएंगे। हमें समझ में आ जाएगा कि इनको रेक्टिफाई कैसे करना है और इन चीजों को ओवरकम करते हुए आगे कैसे बढ़ना है। एंड यस, फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में सोचे, तो जब हम ये सारी चीजें कर चुके होंगे तो फिर हमें बहुत आराम से ध्यान से बैठ के सोचना है कि हमारे एरियाज ऑफ कंसर्न क्या है, ठीक है? राइट, मान लो कि अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो क्या मेरा अरिथमेटिक वीक है, क्या मेरा एल्जेब्रा वीक है, क्या मुझे नंबर्स में प्रॉब्लम होती है, क्या मुझे हायर मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, ज्योमेट्री है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, टॉपिक वाइज। इंग्लिश की बात करूं तो मेरा कंसर्न एरिया क्या है, क्या मुझे पैरा जंबल्स में प्रॉब्लम हो रही है, पैरा कंप्लीशन में प्रॉब्लम हो रही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हो रही है, ग्रामर है, वोकैबलरी है, फिलर टाइप क्वेश्चन है। तो किस टाइप के क्वेश्चंस में कहाँ कहाँ पर मेरी कंसर्न्स हैं, कहाँ पर मुझे वर्क करना है, कौन से एरियाज हैं जहां से मेरा स्कोर नहीं बन पा रहा है, क्या स्पीड मेरी प्रॉब्लम है, क्या एक्यूरेसी मेरी प्रॉब्लम है, क्या मैं पेपर में ये नहीं समझ पाता कि कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। तो इन सारे तरीके से सोचो और अपने एरियाज ऑफ कंसर्न को समझने की कोशिश करो। अगेन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, बताओ और गाइडेंस लेने की कोशिश करो,
ठीक है। उसके बाद ही तो फिर प्लान बना पाओगे, है ना। जब तक आपके पास ये नहीं पता होगा कि यार करना क्या है, तब तक फिर आप पाथ कैसे बना पाओगे, कैसे अपना प्लान डिजाइन कर पाओगे। एंड ऑब्वियसली प्लान डिसाइड करने से पहले ये तो पता चल गया करना क्या है, ये भी पता चलना चाहिए कि क्यों करना है, मतलब हमें पहुंचना कहाँ है, एक हमारा गोल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि एज ऑफ नाउ अगर मेरा किसी भी मॉक टेस्ट में, एज ऑफ नाउ अगर मेरा मॉक टेस्ट में जो स्कोर है वो 150 के अराउंड है, तो मैं एक अचीवेबल गोल बनाऊंगा। मैं ये सोचूंगा कि अच्छा ठीक है, अगर मेरा एज ऑफ नाउ जो स्कोर है वो 150 के आसपास है, तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मैं इसे 150 से कहां पर लेकर जाता हूं, तो मैं 150 से इस स्कोर को लेके जाना चाहता हूं 170 पर। तो मैं ये सोचूंगा कि ये 20 मार्क्स आएंगे कहाँ से। पहली बात तो कि अचीवेबल गोल वही होता है जो आपकी प्रेजेंट स्टैंडिंग के बहुत पास हो, बहुत दूर का गोल नहीं बनाना। ऐसे नहीं कि अभी मॉक टेस्ट में 150 मार्क्स आ रहे हैं और मैं डायरेक्टली ये सोचूं कि 200 मार्क कैसे बनेंगे, राइट। दैट इज नॉट एन अचीवेबल गोल, वो एकदम से नहीं होगा, राइट। तो 10-10, 15-15, 20-20 मार्क्स सोचने पड़ेंगे और फिर ये सोचना पड़ेगा कि ये 20 मार्क्स आएंगे कहाँ से। तो अगर आपने अपने एरियाज ऑफ कंसर्न्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए हैं, राइट, वो एरियाज जहां पर आपको वर्क करने की जरूरत है, जो आपके वीक एरियाज हैं, जहां पर आपके स्कोर्स नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको फिर ये पता है कि ये 20 मार्क्स उन्हीं में से आएंगे, राइट। सपोज मेरा अरिथमेटिक बहुत अच्छा जा रहा है, अलजेब्रा बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं नंबर्स के क्वेश्चंस में गड़बड़ कर देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में गड़बड़ कर देता हूँ, तो मुझे ये इंश्योर करना है कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट से पहले मैं नंबर्स और ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ूं, और इन 20 में से कम 10-12 मार्क्स जो है वो नंबर्स और ट्रिग्नोमेट्री में बढ़ाने की कोशिश करूं। 10-12 मार्क्स का मतलब केवल 1-2-3 क्वेश्चन ही तो है, उतना भी अगर मैं बढ़ा लूंगा तो मेरे 10-12 मार्क्स तो यहाँ बढ़ जाएंगे। फिर इंग्लिश में आइडेंटिफाई करो वीए वाले सेक्शन में कि वहां पर कौन से एरियाज हैं जहां पर थोड़ा सा वर्क करके इनको बढ़ा सकते हो, एंड डेफिनेटली इस गोल को अचीव करने की कोशिश करो, ठीक है। अब ये पढ़ना कैसे है, तो इसके लिए फिर से वही बात कि आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे होगा। क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया कि आज एक मॉक टेस्ट मैंने दिया है और नेक्स्ट मॉक टेस्ट 15 दिन बाद होगा, और इन 15 दिनों में मुझे अपना स्कोर 20 मार्क्स से बढ़ाना है, तो सोचने से तो काम खत्म होगा नहीं। फिर आपको इन 15 दिन से पहले जो 14 डेज हैं, मतलब 2 वीक्स हैं, उन पूरे 2 वीक्स में एक एक दिन का प्लान बनाना पड़ेगा एवरी डे, कि ये प्लान जो है ये वर्कआउट, ये प्लान जो है इसके ऊपर मुझे चलना है, ये मेरा पाथ है, ये मेरा रास्ता है, यही मुझे मेरी मंजिल तक लेकर जाएगा, राइट। तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो 100% अगर प्लान होगा तो फिर आपको पता होगा कि आपको मंडे को क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है, वेडनेसडे को क्या करना है। और मैं फिर से वही बोलूंगा कि अगर इन सब चीजों में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो बिल्कुल भी घबराइए मत, बिल्कुल भी शर्म मत कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, राइट, दिस इज द राइट टाइम। अभी नहीं गाइडेंस मांगोगे तो कब मांगोगे, फिर देर हो जाएगी, ठीक है। तो डेफिनेटली जस्ट आस्क फॉर गाइडेंस, राइट। उसके बाद अगर हम बोलते हैं कि टेक टेक द नेक्स्ट मॉक टेस्ट, राइट, उसके बाद ये सब करने के बाद अच्छे से हमने समझ लिया कि हम कहाँ पर हैं, हमें कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, कौन से एरियाज हैं जिसमें वर्क करना है, प्लान बना लिया कैसे करेंगे। उसके बाद फिर 15 दिन निकलेंगे तो फिर से मॉक टेस्ट देना है। फिर मॉक टेस्ट देने के बाद जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर से इसी प्रोसेस को दोहराना है, क्योंकि 150 से 170 पर पहुंच जाएंगे तो गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। फिर 170 से 190 पर पहुंचना है, फिर 190 से 210 पर पहुंचना है, फिर 230 पर पहुंचना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं उतना मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू थिंक कि हर दो मॉक टेस्ट के बीच में हमारा स्कोर जो है वो कम से कम 15-20 मार्क्स से बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। एक बार 200 टच करने लगेगा, 190 या 200, तो उसके बाद फिर 10-10 मार्क का टारगेट बना सकते हो, 8-8 मार्क का बना सकते हो, 8 मार्क्स, 2 क्वेश्चन, एक मैथ्स में और एक इंग्लिश में। तो बस इतना भी बढ़ते जाओगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम से पहले बहुत हायर लेवल पे पहुंच चुके होगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। अगेन आई विल टेल यू द सेम थिंग कि इनमें से किसी भी चीज में अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए,
समझने की कोशिश कीजिए, फैकल्टी के साथ कनेक्ट कीजिए, टीचर्स के साथ कनेक्ट कीजिए। अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, आपने सुपर ग्रेड्स को ज्वाइन किया हुआ है, तो आप अपने टीचर से डायरेक्टली मेंटरिंग भी ले सकते हैं और इन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। और जिन लोगों ने नहीं किया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो 100% उनको यहाँ पे भी आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है। एंड यस, अब अगर हम देखते हैं तो ये सेशन का एंड होता है। आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, स्कैन दिस OMR, और यहाँ से ही आप ज्वाइन कर पाएंगे आराम से, राइट। OMR नहीं, QR। ठीक है। उसके बाद फिर आप देखोगे तो टेलीग्राम चैनल जो है उस पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ रेगुलरली होती रहती हैं, एंड देन ऑल दीज कनेक्शंस आर ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है। तो चलो फिर इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, अपनी हेल्थ फिटनेस का अच्छे से ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।